हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर फर्स्ट, यानी कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और उसका है ये पार्ट 3। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3। तो चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3 में हम कायिक प्रजनन की विधियां, मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये होते हैं दो टाइप के, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? तो जो रूट्स के द्वारा होता है, कुछ होता है तनों के द्वारा, कुछ पत्तियों के द्वारा, कुछ पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स एंड बाय बल्ब्स के द्वारा। तो जो तनों द्वारा कायिक प्रजनन होता है वो तीन तरह से होता है: भूमिगत तनों के द्वारा, अर्धवायवीय तनों के द्वारा और वायवीय तनों के द्वारा। भूमिगत तनों द्वारा यानी कि बाय अंडरग्राउंड स्टेम, जो भूमि के अंदर होते हैं। अर्धवायवीय तन यानी बाय सब एरियल, जो आधे भूमि के अंदर आधे भूमि के बाहर होते हैं। और एक है आपके वायवीय तनों के द्वारा, जो बाहर लगे होते हैं। तो जो भूमिगत तने होते हैं वो चार प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं: प्रकंद, घनकंद, कंद और शल्क कंद, यानी कि बाय राइजोम, कॉर्म, बाय ट्यूबर्स, बाय बल्ब। सब एरियल स्टेम्स में ऊपरी भूस्तारी, अंतःभूस्तारी, भूस्तारिका और भूस्तारिका, इस तरीके से ये चार प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कृत्रिम वर्धी प्रजनन। कृत्रिम वर्धी प्रजनन यानी आर्टिफिशियल जो प्रजनन है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कर्तन यानी कटिंग, दाब लगाना, पेबंद लगाना, ग्राफ्टिंग, बडी ग्राफ्टिंग, गुट्टी लगाना, शाखा प्रबंधन और सूक्ष्म प्रवर्धन। इस तरीके से मुख्यतः ये कृत्रिम प्रवर्धन के प्रकार होते हैं। एक एक करके सभी प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए वो कौन कौन सा ऐसे तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिगत तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो भूमिगत तनों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, भूमिगत तनों द्वारा बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स के द्वारा जो होता है, तो सामान्यतः प्रतिकूल दशाओं में भूमिगत तनों के वायवीय भाग सूख कर नष्ट हो जाते हैं तथा अनुकूल दशा आने पर इनके भूमिगत भाग जैसे राइजोम, घनकंद, कंद, शल्क कंद अपने पर्व संधियों से नया वायवीय प्ररोह एरियल शूट करके वर्धी प्रजनन में भाग लेते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? तो राइजोम की हम बात करें तो राइजोम के द्वारा जो प्रजनन होगा वो होगा अदरक में, केला में, हल्दी में, कमल, लोटस और टाइफा। बस आपको ओनली एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। एग्जाम्पल ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, बस यही आपको याद रखना है। तो भूमिगत तनों द्वारा जो प्रवर्धन है वो अपन यहाँ पर देखेंगे, भूमिगत तनों के द्वारा किस प्रकार से होता है कायिक प्रवर्धन। फिर आता है प्रकंद। प्रकंद मतलब आप समझना अच्छे तरीके से, प्रकंद तो हो गया। इसमें एक और चीज याद रख सकते हो आप कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपनी कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। जलकुंभी जो आइकोनिया है, वाटर हाइसिंथ अपने प्रजनन काल में प्रकंद से लगभग 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकती है। लीजिए साहब, 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकती है। इसका नाम है जलकुंभी आइकोनिया या वाटर हाइसिंथ। समझ गए? चलो फिर हमारा नेक्स्ट आता है घनकंद। घनकंद का को अच्छे से याद करें तो देखो घनकंद का क्या है मैटर।
घन कंद को हम कोन भी कहते हैं। इस तरीके से ये गठीला मोटा भूमिगत तना होता है। गठीला मोटा भूमिगत तना होता है जो भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में गति करता है, जिससे पर्व और पर्वसंधियां स्पष्ट दिखाई देते हैं। पर्वसंधियों पर शल्क पत्र लगे होते हैं जिन्हें एक्सिल, जिनके कक्ष में कलिकाएं उत्पन्न होती है जो वायवीय शाखाएं बनाती है। इसके उदाहरण हैं अरबी, कोलोकेशिया, जेमिकंद, एमोर्फिलस, क्रोकस और केला। इस तरीके से ये हमारे सामने उदाहरण हो गए। कौन कौन से उदाहरण हो गए देखिए, हमारे उदाहरण हो गया अरबी का, जेमिकंद का, क्रोकस, केला। तो टोटल मिलाकर के 5 उदाहरण हो चुके हैं। नेक्स्ट घनकंद के बारे में हमने जो उदाहरण देखे तो उनके बारे में देखिए, शल्कगद का उदाहरण दे रखा है, ये अदरक का दे रखा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे आता है कंद। कंद के बारे में पढ़ते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं भाई कंद। जो भी कंद है वो लगभग कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे फूलने से इनका क्या होता है, विकास होता है। और कंदों के पर्वों, भागों तथा शिखर पर कलिकाएं बर्ष पाई जाती है। आलूकंद भी एक भूमिगत रूपांतरित तना है और कंद द्वारा प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है। आलू के कंद पर लगने वाली आलू की आंखें पर्व संधियों को दर्शाती है। इन कलिकाओं से नए पौधे का विकास हो जाता है। ये रहा उदाहरण आलू का। आलू में हम देखते हैं कि तरुण स्तंभ ये दोबारा बना जो है, लेकिन जो कंद है ये स्तंभ है एक तरह से, नेत्र के मूल सब इसमें है। तो तीसरे नंबर के बाद आता है नंबर 4, इसको हम कहते हैं शल्क कंद। इसको हम क्या कहते हैं, शल्क कंद। तो देखिए, शल्क कंद यानी कि बल्ब्स, ये रूपांतरित भूमिगत तना है भाई। क्या ये रूपांतरित भूमिगत तना, रूपांतरित भूमिगत तना है जो छोटा होकर चकती के समान हो जाता है। एक मांसल शल्क पत्रों से घिरा रहता है। तना एवं शल्क पत्रों से बनी संरचना को बल्ब कहते हैं। चकती के निचले भाग को अपस्थानिक जड़ें निकलती है और अग्र भाग में शीर्ष कलिका, शल्क पत्रों के कक्ष से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है। उदाहरण है ओनियन। इसका उदाहरण क्या है, ओनियन। तो इस तरीके से ये उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पर चित्र सही समझा रखा है। फिर आता है अर्धवायवीय तलों द्वारा रूपांतरण। भाई सब यूरियल भूमिगत तलों की भांति अर्धवायवीय तलों की पर्व संधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर के वायवीय भाग बनाती है। यदि किसी कारणवश इन तलों का कोई भाग टूट जाए तो उस पर उपस्थित कलिकाएं नए पौधे का विकास कर देती है। तो इस तरीके से ये कौन कौन से हैं, तो इसमें आएगा आपके 3-4 तरह की चीजें। पहले आएगा आपके ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी के बाद अंतःभूस्तारी, अंतःभूस्तारी इसके सामान्य उदाहरण है। इसके अलावा ऊपरी भूस्तारी ये रेंगने वाले रूपांतरित होते हैं।
तो ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण आप देखिए, ये ऊपरी भूस्तारी, ये रेंगने वाले रूपांतरित तने होते हैं, रेंगने वाले रूपांतरित तने होते हैं। ये क्या होता है, रेंगने वाले रूपांतरित तने होते हैं और भूमि की क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ते हैं। इनकी पर्व संधियों से भूमि की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर वायव्य तनों का विकास होता है, और यदि ये बीच में से टूट जाए तो नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसका उदाहरण है दूब, घास, खट्टी बुट्टी और ब्राह्मी। तो आपको सिंपल याद रखना है कि ऊपरी भूस्तारी के उदाहरण क्या है। तो अगला दूब, घास, खट्टी बुट्टी, दुख ब्राह्मी, दुख ब्राह्मी अगला दुख ब्राह्मी, दूब, घास, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला उदाहरण है ऊपरी भूस्तारी के बाद अंतर भूस्तारी का। ये ऊपरी भूस्तारी देखिए आप लोग, स्ट्रॉबेरी का उदाहरण है ये, है ना, स्ट्रॉबेरी का, नीचे अपस्थानिक जड़ें, ऊपर वायव्य तने। अंतर भूस्तारी, अंतर भूस्तारी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सकर। इनमें मुख्य तना ऊपर की ओर तिरछा वृद्धि करता है और इसका भूमिगत भाग भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है डिगर। और भूमिगत भाग की पर्वसंधियों से जड़ें यानी पर्वसंधि से तो क्या निकलती है, जड़ें, और वायव्य कलिकाएं विकसित होती है। ये नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण है पुदीना, गुलदाउदी इत्यादि इत्यादि आदि। तो डियर स्टूडेंट, हो गया ना अंतर भूस्तारी। चलो उदाहरण समझना बस केवल। ये अंतर भूस्तारी, अंदर अपस्थानिक जड़ें, अंदर ही पर्वसंधियां और ऊपर तो सिर्फ तना निकलता है भाई। फिर आती है भूस्तारी का, जिसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट मतलब ये प्राय जलीय पौधों में पाए जाते हैं। जलीय पौधों का मोटा और मांसल भाग ऊपरी भूस्तारी तना भूस्तारी का कहलाता है। इनके शीर्ष से पत्तियों का सघन गुच्छा उत्पन्न होता है। उदाहरण दीजिए पिस्टिया, जलकुंभी आदि आदि, पिस्टिया और जलकुंभी। तो इस तरीके से इसके उदाहरण भी हो गए। फिर अगला आता है भूस्तारी। भूस्तारी क्या होता है? भूस्तारी यानी कि स्टोलन, जिसको बोलते हैं चुराया हुआ, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली कहा, इसी तरीके से। तो ये जो भाग है तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये भूमि के मुख्य तने के आधार से निकलती है, यानी भूमि को जैसे भूमिगत तना है, तो मुख्य तने के आधार से आप देखोगे जो स्टूडेंट, यहाँ पर ये अपस्थानिक जड़ें निकल रही है। ये देखिए, ये अपस्थानिक जड़ें निकल रही है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे क्या निकल रही है? अपस्थानिक जड़ें निकल रही है यहाँ पर, समझ गए। यहाँ पर आप देखोगे ये शल्क पत्र है, ये नहीं सॉरी, ये वाला शल्क पत्र है। ये अपस्थानिक रूट हो गई, आप समझ गए इस चीज को। तो ये है स्टोलन, और स्टोलन का बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इसका उदाहरण है। और वेलिस्नेरिया भूस्तारी का उदाहरण है। ये पौधों के मुख्य तने के आधार से निकलती है और बेलनाकार पार्श्व शाखाएं होती है। ये कुछ समय वायवीय रूप में वृद्धि करती है और फिर भूमि की सतह के नीचे क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है। इनकी पर्व संधियों से छोटे छोटे पौधे का विकास होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया। तो इसको भी आप देख सकते हो। स्ट्रॉबेरी का उदाहरण तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था। ये रहा शायद स्ट्रॉबेरी,
ये स्ट्रॉबेरी है। तो इस तरह से भूस्तारी का हो गया। उसके बाद वायवीय तनों द्वारा रूपांतर, कुछ तनों में या तो बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं होती, बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं होती या वे निषेचित नहीं कर पाते, फिर उनको लैंगिक प्रजनन की परिस्थितियां नहीं मिल पाती। ऐसे पौधों के तने कायिक प्रजनन में भाग लेकर अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। गन्ना, अमरबेल, उदाहरण याद रखना, गन्ना, अमरबेल और कुछ नागफनी के तनों से खंड टूटकर भूमि में गिर जाते और नए पौधे बन जाते। तो इस प्रकार से ये वायवीय तनों द्वारा प्रवर्धन कंप्लीट हुआ। इसके बाद पत्तियों द्वारा देख लीजिए। पत्तियों में किसके द्वारा? पत्तियों का सबसे बड़ा उदाहरण है अजूबा और बिगोनिया। तो कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती है और जिनके निचले भागों से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है। जब ये कलिकाएं भूमि पर गिरती है या पत्ती सहित भूमि पर गिरती है तो स्वतंत्र रूप से शिशु पौधे का जन्म हो जाता है। इसका उदाहरण है अजूबा में इस प्रकार की अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। कुछ पौधों जैसे बिगोनिया, स्ट्रेटोकार्पस में कलिकाएं पत्तियों के चोटिल होने तथा नई भूमि पर गिरने से उत्पन्न होती है। तो ये देखिए पत्थर चट्टे का उदाहरण है। फिर अगला उदाहरण है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा बल्बिस। कुछ पौधों में कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर लेती है। इसे पत्र प्रकलिका या फिर बल्बिस कहते हैं। जब ये पत्र प्रकलिकाएं जनक पौधे से भूमि पर गिर जाती है तब अपस्थानिक जड़ों का क्या करती है? निर्माण करती है। तब ये पत्र प्रकलिकाएं अपस्थानिक जड़ों का क्या करती है? निर्माण करती है। इसके उदाहरण भी आप याद रखोगे, खट्टी बुट्टी, प्याज, अगेव, लिली, अनानास आदि। जिमीकंद की पत्ती के कक्ष में विकसित पत्र प्रकलिका में नए पादप बनाने की क्षमता होती है। तो यह था आपके प्राकृतिक कायिक जनन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन।